हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कलर्स के एक और शो के बारे में जिसे 4 महीने के अंदर ही बंद कर दिया गया। फैंस नॉन स्टॉप डिमांड कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि इस शो को बंद ना किया जाए। बात कर लेते हैं कि आखिर ये शो कौन सा है, स्टोरी लाइन क्या थी, फैंस को अगर पसंद इतना ही आ रहा था ये शो तो फिर इसे बंद क्यों किया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले हैं आज सुहागन चुड़ैल के बारे में, जिसे बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट किया गया था कलर्स पे। कहा भी जाता था कि जो एकता कपूर की वो जो नागिन सीरीज़ है जो चलती ही जा रही है, उसे ये शो शायद टक्कर दे पाए। उसी माइंडसेट के साथ लाया गया था। इसका ट्रेलर भी काफ़ी दमदार था जो स्टार्ट हुआ था। तो स्टोरी से अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली सुहागन चुड़ैल है जो कि ने 12 पतियों को शादी के बाद मार चुकी है। बेसिकली बलि देती है वो शैतान को। तो हर एक बलि के बदले उसे मिलता है श्रृंगार। उस श्रृंगार से उसकी जो ताकत है वो बढ़ती जाती है। अब उसे इंतज़ार है अपने 13वें यानी 13th हस्बैंड का। इसके बाद उसे उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट श्रृंगार मिलेगा, वो है सिंदूर। और उसके बाद वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी, सुहागन चुड़ैल। उसके बाद उसे कोई हरा नहीं सकता। तो ये स्टोरी प्लॉट है जो स्टार्टिंग में ही आपको 10-15 मिनट में समझ में आ जाता है कि हाँ चलो ये स्टोरी है। अब इसमें ट्विस्ट आता है 13th हस्बैंड के बाद, जो 13वां पति है उसका, जो कि है मोक्ष। और मोक्ष के साथ साथ एक और फीमेल एक्ट्रेस है जिसे इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है दिया। दिया की जो मम्मी है उसे लोगों ने चुड़ैल समझकर जलाकर मार दिया। और जो दिया के फादर हैं वो दिया को मोक्ष की हवेली में लेके आते हैं। ठीक है, वहाँ पे मोक्ष की फैमिली को मालूम रहता है कि मोक्ष की ज़िंदगी खतरे में होगी, उसका फ्यूचर जो है वो सेफ़ नहीं है। उनके एक पंडित होते हैं जो सब उन्हें गाइड करते हैं, गुरु जी। तो जैसे ही वो दिया को देखते हैं वो कहते हैं कि यही लड़की है जो मोक्ष को बचा सकती है। और बस फिर जो हमारे मोक्ष की मम्मी है वो पीछे पड़ जाती है कि दिया यहीं रहेगी, मोक्ष के साथ ही रहेगी। उसके फादर मना करते हैं और फिर फाइनली होता है कि हाँ मोक्ष और दिया साथ में रहेंगे उसी हवेली में। दिया के पास एक लॉकेट है जिसमें कुछ पावर्स हैं और वो लॉकेट उसकी मॉम ने उसे दिया था। ठीक है, तो उस लॉकेट के कारण जो हमारी सुहागन चुड़ैल है उसकी जो शक्तियां हैं वो दिया पे असर नहीं करती। ठीक है, तो अब ये स्टोरी ऐसे ही बढ़ती है। कुछ सालों बाद जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो स्टोरी में दिखाया जाता है कि मोक्ष और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पर बीच में आ जाती है हमारी चुड़ैल और वो मोक्ष को जादू से अपने काबू में कर लेती है। और फिर मोक्ष जो है वो हमारी सुहागन चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है और निशिगंधा जो नाम है चुड़ैल का, उसको अपने घर ले आता है और कहता है कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर दिया को ये अजीब लग रहा है कि एकदम से कैसे हो गया, है ना। कल तक जो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था वो आज किसी और को ले आया। पर कुछ लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली उनके होते ना नेगेटिव कैरेक्टर्स जो दिया को पसंद नहीं करते, वो खुशी खुशी निशिगंधा को, उस चुड़ैल को वेलकम करते हैं बिना ये पूछे जाने सोचे समझे कि वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ उसे वेलकम कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये स्टोरी इसी तरह चल रही होती है। दिया को निशिगंधा का ऑब्वियस है सच्चाई पता चलती है कि ये एक चुड़ैल है। अब दिया किस तरह निशिगंधा से मोक्ष को बचाएगी। और जब ये सारी चीज़ें हो रही है कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं स्टोरी में जो आपको ये बताएंगे कि निशिगंधा आखिर चुड़ैल बनी कैसे, किसके कारण बनी। मोक्ष का, दिया का और निशिगंधा तीनों का बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्या है, पिछले जन्म के क्या राज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो स्टोरी लाइन काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। स्टार्टिंग में स्टोरी को थोड़ा सा ड्रैग किया गया और कुछ टाइम के बाद इस स्टोरी में अप्स एंड डाउन्स आने लगे, कुछ नए नए ट्विस्ट आने लगे जिससे जो फैंस हैं वो रिलेट करने लगे। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग नहीं है, बट हाँ अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। एंड में भी चीज़ें जैसे जाने लगती वो अच्छी हैं, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं ज़्यादा उसके बारे में बताना नहीं चाहती। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर इतना सब कुछ अच्छा था, फैंस को भी दिखने में अच्छा लग रहा था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई।
जो सबसे बड़ा इशू इस शो के साथ आया था वो थी शो की टीआरपी, जो 0.6 से लेके 0.7 के बीच में ही बार बार आ रही थी और बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे या तो ऑनलाइन देख रहे थे या फिर रिपीट्स में देख रहे थे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और जिसके कारण टीआरपी नहीं आती और शो को बंद करना पड़ता है। फर्स्ट रीज़न, जो मेन रीज़न था वो ये था। सेकेंड रीज़न था बिग बॉस। उसका टाइम स्लॉट ही 10:30 का है और ये शो आता था 10:30 पे, तो ऑब्वियसली उनको उस टाइम स्लॉट के लिए किसी ना किसी शो को हटाना था। जिस तरह के कपड़े निया शर्मा ने पहने थे वो काफ़ी छोटे थे और कुछ कुछ सीन्स थे जो आप फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख पाओगे, इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे अगर आप पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स भी हैं या फिर आपके सास ससुर हैं या एल्डर्स हैं या बच्चे हैं आपके साथ बैठे हैं, तो आप नहीं देख पाओगे, राइट। तो वो भी एक रीज़न है जिसके कारण जो फैमिली ऑडियंस है, जो टीवी देखती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो उससे इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये भी एक रीज़न था जिसके कारण ये शो इतना नहीं चल पाया और इसे 4 महीने के अंदर ही बंद कर दिया गया। बात करते हैं कि क्या ये शो वापस आएगा, क्या इसका दूसरा सीज़न आएगा, जैसे कि नागिन के साथ भी होता है कि अगर एक सीज़न चला, दूसरा नहीं चला, फिर भी तीसरा आता है। तो क्या इसका दूसरा कोई सीज़न आएगा या फिर कुछ और स्टोरी होगी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली किसी ने ऑफिशियली अभी कुछ अनाउंस नहीं किया है, ना किसी एक्टर ने, ना शो से जुड़े किसी और ने, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि इसका दूसरा सीज़न आए। हो सकता है उसमें निया शर्मा हो या ना हो, वो बात की बात है, पर पॉसिबिलिटी है। और वो क्यों है, क्योंकि अगर आप शो देखेंगे तो शो के लास्ट सीन में टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, जहाँ निया शर्मा उनकी जो बेटी है उसका हाथ पकड़ के जा रही है और नीचे लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यू। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद निया शर्मा फिर से चुड़ैल बन के आए, और अगर वो नहीं भी आती तो कोई दूसरा सीज़न आए जिसमें उनकी बेटी को चुड़ैल बनाकर दिखाया जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय।